हरकुलिस। प्यारे बच्चों, पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क में एक बहुत ही ताकतवर इंसान रहता था। उसका नाम हरकुलिस था। वो बचपन ही से बहुत मजबूत और तवाना था। लोग उसके नन्हे से बच्चे का मजबूत जिस्म देखते तो कहते कि ये बच्चा बड़ा हो को बहुत ही ताकतवर शख्स बनेगा। एक रात वो और उसका भाई घर से बाहर सो रहे थे। दो बड़े नाग फनकारते हुए उन दोनों की तरफ आए। उनकी फनकार से दोनों भाइयों की आंख खुल गई। हरकुलिस के भाई ने जो इतना बड़ा सांप देखा तो वो चिल्लाने लगा, लेकिन हरकुलिस बिल्कुल भी न घबराया। जब सांप उन दोनों भाइयों के करीब आए और उन पर हमला करने लगे तो हरकुलिस ने झट से दोनों सांपों को उनकी गर्दनों से पकड़ लिया। उसके हाथों में इस कदर ताकत थी कि उसने दोनों सांपों की गर्दनों को मसल दिया। हरकुलिस जब जवान हुआ तो उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। इस बात की खबर बादशाह को भी हो गई। बादशाह ने उसे बुलवा भेजा। जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह उसे देखकर हैरान रह गया। आम लोगों से कहीं ज्यादा लंबा कद, मजबूत जिस्म, फिर भी उसने उसकी ताकत को परखने के लिए एक मोटा ताजा बिफरा हुआ सांड मंगवाया और फरमाइश की कि वो सांड को सींगों से पकड़कर गिरा दे तो वो उसकी ताकत को मान लेगा। हरकुलिस ने सांड को सींगों से पकड़ने की कोशिश की, मगर सांड ने ऐसी टक्कर मारी कि हरकुलिस दूर जा गिरा। उसके बाजू पर चोट लगी, मगर वो उठ खड़ा हुआ। हरकुलिस महल की एक दीवार के साथ खड़ा हो गया। सांड दौड़ता हुआ हरकुलिस की जानिब बढ़ा। जो ही वो हरकुलिस को टक्कर मारने लगा, उसने उसे सींगों से पकड़ लिया। सांड ने बड़ी कोशिश की, मगर हरकुलिस ने अपनी कमर दीवार के साथ लगा रखी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सांड को अपनी अगली टांगों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। सांड का पूरा बदन कांप रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। बादशाह भी हरकुलिस की ताकत देखकर हैरान रह गया। बादशाह ने उसे बताया कि उसकी सल्तनत के एक इलाके में एक खूंखार शेर आ गया है। शेर पहले तो भेड़ बकरियां और दीगर मवेशी खा जाता था, लेकिन अब उसने इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया है। बादशाह ने उससे दरख्वास्त की कि वह किसी तरह इस शेर से लोगों की जान छुड़ा दे। हरकुलिस ने बादशाह की बात मान ली। अगले रोज हरकुलिस सफर करके उस इलाके में पहुंच गया जहां खूंखार शेर ने जुल्म बर्पा कर रखा था। यहां एक बहुत बड़ा जंगल था। हरकुलिस ने एक बड़े दरख्त को जमीन से उखाड़ा और उसके तने पर लगी शाखों को काटकर उसे लेकर जंगल में एक जगह बैठ गया और शेर का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक खूंखार शेर दहाड़ता हुआ हरकुलिस की तरफ चला रहा था। उसने शेर के हमला करने से पहले ही दरख्त का तना उठाया और शेर के पीछे भागने लगा। शेर पहले तो रुका, मगर हरकुलिस के हाथ में दरख्त का तना देखकर डर गया। उसने सोचा कि यकीनन ये शख्स उससे ज्यादा ताकतवर है। वो वहां से भागने लगा। हरकुलिस उसके पीछे भाग रहा था। शेर इस कदर डर गया था कि वो अपनी जान बचाने के लिए एक गार में घुस गया। हरकुलिस भी गार में दाखिल हो गया। शेर की तो जैसे जान ही निकल गई। वो गार के एक कोने में दुबक गया। हरकुलिस उसके पास आया और उसने बड़ी फुर्ती से शेर का मुंह पकड़कर उसे एक तरफ झटका देकर उसकी गर्दन तोड़ दी। शेर वही ढेर हो गया। हरकुलिस ने शेर को गार से बाहर निकाला और उसे अपने कंधों पर उठाकर बादशाह के पास ले आया। वो चाहता था कि बादशाह खुद अपनी आंखों से शेर के मर जाने की तसल्ली कर ले। शेर इस कदर बड़ा था कि मर जाने के बावजूद लोग उसके करीब आने से घबरा रहे थे। हरकुलिस की बहादुरी से बादशाह इस कदर खुश हुआ कि उसने उसे हमेशा के लिए उसे अपने महल में रख लिया। एक दिन बादशाह ने हरकुलिस को एक बड़े जिन्न को मारने के लिए भेजा, जिसने पूरी सल्तनत में अफरा तफरी मचा रखी थी।
अभी हरकुलिस से जिन्न को मारने के बारे में बात हो ही रही थी कि शहर में शोर मचने लगा। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मालूम हुआ कि जिन्न ने शहर पर हमला कर दिया है। हरकुलिस उस तरफ भागा जहां वो जिन्न इंसानों को खा रहा था। हरकुलिस ने जिन्न को उठाकर जमीन पर दे मारा। जिन्न जमीन से उठा तो उसका जिस्म पहले से ज्यादा बड़ा हो गया। हरकुलिस ने उसे उठाकर फिर जमीन पर पटक दिया, मगर जिन्न पहले से भी ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो गया था। हरकुलिस मामला समझ गया। उसने एक ऊंची छलांग लगाई और जिन्न की गर्दन से चिमट गया। उसने जिन्न की गर्दन को अपने दोनों हाथों से इस कदर जोर से दबाया और अपना शिकंजा मजबूत करता चला गया। जिन्न ने बहुत हाथ पाव मारे, मगर वो हरकुलिस को अपनी गर्दन से नहीं हटा सका। आखिरकार वो सांस घुटने से मर गया। लोगों ने उस दिन खूब जश्न मनाया और हरकुलिस की बहादुरी के गन गाते रहे, जिसने उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई। बादशाह हरकुलिस के कारनामों पर बहुत खुश था। उसने उसे बहुत से इनाम व इकराम से नवाजा।